हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं रोशन चिकने और आज वो टाइम आ चुका है कि अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चंस चालू कर सकते हैं। आई होप आपने इसके पहले के सब वीडियो लेक्चर्स देख लिए रहेंगे। क्या क्या हमने उन लेक्चर्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में सीखा है वो एक बार आपको स्लाइड्स के थ्रू में दिखा देता हूँ, फिर फटाक से अपन क्वेश्चन चालू कर देते हैं। तो ये था अपना, सबसे पहले हमने सीखा था एक स्टोरी, ये वाला। ओके, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जरूरत क्यों है, कौन बनाता है, कैसे बनाया जाता है, क्यों बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया पिक्चर में, गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस किया। तो एक सिंपल स्टोरी के फॉर्मेट में हमने देख लिया था। ओके, फिर जाके एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपको स्पेसिफिक दिखाया था फॉर्मेट, कुछ इस तरीके से आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहेगा। ओके, देन कुछ हमने डेफिनेशंस पढ़ ली थी, जैसे कि ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉवी क्या होता है, पे, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, ये सब डेफिनेशंस के बाद एक बार फिर से हमने स्टोरी को अपडेट किया था विथ योर डेफिनेशंस। ओके, और कुछ नई डेफिनेशंस भी हमने सीख ली थी। तो ये था अपडेटेड स्टोरी। एंड उसके बाद एक सेशन के अंदर हमने जर्नल एंट्रीज भी देख लिया है। ठीक है, कितनी सारी जर्नल एंट्रीज है वो भी हमने पास कर लिया है। अगर किसी ने ये लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना जर्नल एंट्री वाला। और इसके साथ मैंने बेसिक कोई भी जर्नल एंट्री बनाने का लेक्चर भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको भी देख लेना अगर जर्नल एंट्री में खास किसी को दिक्कत है तो। ओके, तो ये जर्नल एंट्रीज था टोटल हमने 4। उसके बाद ये कुछ जर्नल एंट्रीज हमने पूरा डिस्कशन में ले लिया था। तो ऑल जर्नल एंट्रीज आर डन। कुछ जर्नल एंट्रीज मैंने खुद से बाकी रखी है, अप्रोक्सीमेटली 2 से 4 जर्नल एंट्रीज बाकी है, उसकी इतनी जल्दी जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम अपन चालू करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन। ओके, एक सिंपल क्वेश्चन से आज स्टार्ट कर ले अपन और धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो चलो पढ़ते क्वेश्चंस, और आज क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुम लोग को पता चलेगा कि हाँ वो स्टोरी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो स्टोरी का कहाँ पे यूज करना होता है। ठीक है, कैसे उसका एप्लीकेशन होएगा आज अच्छे से देख लेना। पहले पढ़ो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट में आके पढ़ रहा हूँ सीधा। क्या लिखा है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अर्चना। अर्चना के बुक में जर्नल एंट्रीज पास करने बोला है। तो कभी भी क्वेश्चन में हमेशा लास्ट में चेक करने का एंट्री किसके बुक में पास करना है। तो एंट्री पास करना है मिस अर्चना के बुक में। तो जब भी क्वेश्चन रीड करेंगे ना, तो क्वेश्चन रीडिंग के फर्स्ट या सेकंड लाइन से ही अपने को ये पता करना पड़ेगा कि अर्चना ड्रॉवर है या ड्रॉवी है। ओके, नाउ व्हाट डू मीन बाय ड्रॉवर। तो ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल। जो बिल ड्रॉ करेगा वो ड्रॉवर, जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो ड्रॉवी, सिंपल टर्म्स में बोलूं तो चलो पढ़ते हैं ना। क्या लिखा है यहाँ पे, अर्चना ड्रू अ बिल ऑफ ₹6000। तो अर्चना ने बिल ड्रॉ किया है, तो मेरे को बताओ अर्चना कौन है, ड्रॉवर है। तो अपने को जर्नल एंट्री किसके बुक में पास करने बोला है, अर्चना के। इट मींस अपने को जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। तो चलो तो थोड़ा टॉप पे लिख देता हूं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस अर्चना, और ब्रैकेट में जस्ट शो कर देते हैं कि ये कौन है, ड्रॉवर। हमने जर्नल एंट्रीज का सेशन किया था, उसमें याद है 2 पार्ट किया था मैंने। एक लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉवर का एंट्रीज था, राइट हैंड साइड में ड्रॉवी का एंट्री था। एक क्वेश्चन में दोनों एंट्रीज पास करने का भी नहीं आएगा, एक ही के बुक में एंट्री पास करने बोलेंगे। जैसे कि आज के क्वेश्चन में किसके बुक में एंट्री पास करने बोला है, तो ड्रॉवर के बुक में एंट्रीज पास करने बोला है। तो चलो पास कर लेते हैं। ओके, तो जर्नल एंट्रीज का ही मैंने कॉलम बना के रखा हूं, सीरियल नंबर्स, क्योंकि डेट तो है नहीं क्वेश्चन में। देन पर्टिकुलर्स, ledger folio, this is debit amount and credit amount। चलो, क्या है सबसे पहला एंट्री, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैं बोलूँ ये क्वेश्चन रीड करने से अच्छा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसके आगे से जब भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएगा तो उल्टा अपन अपना स्टोरी पहले बोलेंगे फिर क्वेश्चन में देखेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है मालूम है ना, पहले गुड्स सोल्ड होता है फिर परचेस होता है, तो वो सब ट्रांजेक्शन नहीं, डायरेक्टली ट्रांजेक्शन स्टार्ट फ्रॉम बिल ड्रॉ। 2 बार मैंने ऑलरेडी स्टोरीज की वीडियो बना दी है, प्लीज उसको बैकग्राउंड में बस बोलते रहो। तो सबसे पहला अर्चना ड्रॉज अ बिल फॉर ₹6000 एट 2 months पीरियड ऑन मानव। तो फिर सबसे पहला एंट्री अपने को क्या पास करना पड़ेगा, अर्चना के बुक में बिल ड्रॉ का, क्योंकि वो बिल क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। तो बोलो याद है तो बिल ड्रॉ का एंट्री क्या होता है, बिल अगर अर्चना ड्रॉ कर रही है, एक बार मैं फिर से रूल के साथ बोलना चाहता हूँ, तो वो बिल आज ड्रॉ कर रही है तो उसको पैसा आज ही मिल रहा है कि फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। मिलेगा मतलब उसके लिए क्या, वो असेट, रिसीवेबल इन फ्यूचर। तो इसके लिए, और मैंने ये भी बोला है ड्रॉवर हमेशा बिल को कभी भी कुछ बोलेगा तो क्या बोलेगा, बिल रिसीवेबल ही तो बोलेगा। तो क्या एंट्री आएगा, तो एंट्री विल बी बिल रिसीवेबल
अकाउंट डेबिट टू, क्या है ड्रॉवी का नाम? तो ड्रॉवी का नाम है मानव, तो ड्रॉवी ड्रॉवी नहीं लिखेंगे अपन, हमेशा नाम यूज करेंगे जो भी लिखा है मानव। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मानव, कितने का बिल है? 6000 being the bill is drawn. ओके, नाउ सेकंड जर्नल एंट्री देखते हैं। बिल ड्रॉ किया, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट स्टोरी बोलना चाहता हूँ। सपोज ये अर्चना है, ये मानव है, तो अर्चना ने क्या किया? बिल ड्रॉ किया, मानव ने उसी बिल को क्या किया? एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके किसको भेजा? अर्चना को भेजा। अभी तुम क्वेश्चन मत पढ़ो, पहले मेरे को बताओ, अभी अर्चना के पास उस बिल के लिए कितने ऑप्शन है? 4। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रिटेल, सेकंड ऑप्शन क्या है? डिस्काउंट, थर्ड ऑप्शन क्या है? एंडोर्स, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? बोलो ना, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मैं क्या बोलता हूँ, अर्चना ने बिल ड्रॉ का एंट्री पास किया, ठीक है, हमने पास कर दिया। फिर मानव क्या करेगा? बिल एक्सेप्ट, बिल एक्सेप्ट, तो मानव का थोड़ी ना अपने को एंट्री पास करनी बोला, तो उसके ट्रांजेक्शन भूल जाओ। फिर उसने बिल रिटर्न भेजा, बिल रिटर्न भेजने का कोई एंट्री नहीं होता। फिर जाके अभी ये चेक करना है क्वेश्चन में कि कौन सा ऑप्शन वो यूज करे, तो क्वेश्चन बोलेगा, पढ़ते हैं, मानव एक्सेप्ट इट्स, हाँ ठीक है, एंड रिटर्न इट टू अर्चना, ये भी हमने बोल दिया। यहाँ पे देखो, अर्चना डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक फॉर ₹550। इट मींस अर्चना ने, मिस अर्चना ने उसके पास जो 4 ऑप्शन थे उसमें से कौन सा ऑप्शन यूज किया? सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन क्या था? डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट का एंट्री पहले लिख देते, बाद में अमाउंट पे गौर करते हैं। ओके, बिल डिस्काउंट क्यों किया जाता है? अगर स्टोरी याद है तो बोलता है अर्चना को शायद अर्जेंटली कैश की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसने बिल को डिस्काउंट किया, डिस्काउंट किया तो कैश आया, लेकिन पूरा आया क्या? नहीं। तो जितना कम आया उतना डिस्काउंट के नाम पे क्या करेंगे? डेबिट। और जब भी बिल डिस्काउंट किया तभी अर्चना ने बैंक को क्या दिया? बिल दिया ना, तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट। ओके, कोई भी ऑप्शन का एंट्री और क्या पास करेगा? बिल जाएगा, और जिसको दिया उस बैंक का नाम डेबिट, और कम दिया तो डिस्काउंट डेबिट। तो मेरे को बताओ, पहले बिल कितने का था? बिल था 6000 का अपना, तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट 6000 किया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बिल डिस्काउंट करके अमाउंट कितनी मिली? 5850। तो कैश और बैंक अकाउंट के सामने सिर्फ कितना लिख पाऊंगा? 5850, बिकॉज उतना ही रिसीव्ड हुआ है ना। 6000 का बिल देके मैं 5850 रिसीव करता, इट मींस डिस्काउंट कितना कम पैसा मिला मेरे को? अप्रॉक्स 150। तो 150 इज माय डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये अपनी सेकंड एंट्री बन गई। कौन सी वाली? बिल डिस्काउंटिंग की। तो लिख सकते हैं अपन, बीइंग बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक, ठीक है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड एंट्री पे। उसके पहले ट्रांजैक्शन पढ़ना पड़ेगा। ऑन दैट ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर, तो बिल डिसऑनर हो जाता है, तो बिल डिसऑनर का एंट्री अपने को पास करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंट्री हमने पास किया बिल ड्रॉ का, सेकंड एंट्री हमने पास किया बिल डिस्काउंट का। नाउ थर्ड एंट्री इज फॉर बिल डिसऑनर। ओके, तो बिल डिसऑनर का एंट्री कभी भी ड्रॉवर पास करेगा तो क्या करेगा? एक शॉर्टकट बोला था मैंने, दैट इज ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन। तो क्या है ड्रॉवी का नाम आज अपने इस क्वेश्चन में? मानव। तो मानव अकाउंट विल बी डेबिट टू ऑप्शन। बताओ, ये बिल डिसऑनर होने से पहले उस कौन सा ऑप्शन यूज किया था? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का ऑप्शन यूज किया था, तो टू क्या लिखेंगे? बैंक। तो मानव अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट इज डिस्काउंटिंग बैंक। ओके, कितने का बिल था ये? 6000 का, बराबर ना। तो 6000 के लिए ये बिल हमने डिसऑनर का एंट्री पास किया है, तो बीइंग बिल इज डिसऑनर्ड। ओके, बिल डिसऑनर हो गया, तो अभी क्या? कभी भी ना हर एक क्वेश्चन ऐसा ही फ्लो होएगा, हर एक क्वेश्चन, प्लीज समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये यहाँ पे ये अर्चना, ये मानव, बिल ड्रॉ, बिल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करके रिटर्न, रिटर्न करने के बाद इसके पास 4 ऑप्शन, ठीक है। 4 में से कोई तो एक ऑप्शन यूज किया, जैसे इस क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन यूज किया। उसके बाद है ना कंपलसरी हर एक क्वेश्चन में बिल डिसऑनर ही होएगा। ओके, डिसऑनर हो जाने के बाद बिल रिन्यूअल का प्रोसेस चालू होएगा। रिन्यू होने के बाद फिर से यहाँ से कहानी पहले से चालू। तो फिर बताओ, बिल डिसऑनर हो गया, तो अभी क्या करेंगे? पार्टली कैश वगैरह है क्या, वो सब चेक करेंगे। रिन्यूअल का 4 केसेस, बिल डिसऑनर जैसे हो जाता है ये चेक करो कि क्या ड्रॉवी सामने से थोड़ा सा पैसा पेमेंट थोड़ा बहुत कर पा रहा है क्या? कर पा रहा है तो ले लो,
नहीं तो क्या इंटरेस्ट वगैरह चार्ज की बातें की है तो वो सब चेक करना पड़ता है। तो क्वेश्चन रीड करता है, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर, ओके उसका एंट्री हमने पास कर लिया। मानव हैड एग्रीड टू एक्सेप्ट अ न्यू बिल, ओके न्यू बिल का बात किया, न्यू बिल ड्रॉ करना है मतलब विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का भी बात किया 100 एट 1 मंथ का न्यू बिल बनाएंगे विद अ 1 मंथ पीरियड, द न्यू बिल वाज ड्यूली मेड, ओके ये छोड़ो। मेरे को तो पहले पार्टली कैश का बात किया क्या, नहीं तो डिसऑनर के बाद पार्टली कैश नहीं है लेकिन इंटरेस्ट तो है ना, तो इंटरेस्ट का एंट्री पास कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट मैं चार्ज कर रहा हूँ, ड्रॉवर चार्ज कर रहा हूँ, तो ड्रॉवर के लिए इनकम है तो इंटरेस्ट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मैं पहला क्रेडिट में लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट। किससे चार्ज कर रहा है ये, ड्रॉवी से चार्ज कर रहा है, तो ड्रॉवी का नाम पार्टी का नाम डेबिट हो जाएगा। तो पार्टी का यानी ड्रॉवी का नाम क्या है, मानव, तो मानव अकाउंट कर देंगे अपन डेबिट। तो मानव अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का अमाउंट इज गिवन कितना 100, तो ये 100 रुपीज का हमने क्या चार्ज किया, इंटरेस्ट। स्टोरी समझो प्लीज। 6000 का बिल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया मतलब कैंसिल हो गया, तो उससे अपने को 6000 तो लेना ही है, लेकिन हम लोग उसको 1 महीना एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उससे 100 रुपए एक्स्ट्रा भी तो मांग रहे हैं। तो बताओ अभी, और 1 महीने के बाद, और 1 महीने के बाद जब ये मानव पैसा देने आएगा या जब ये अर्चना उससे पैसा मांगेगी तो कितना मांगेगी, तो 6000 जो बिल की ओरिजिनल अमाउंट जो पहले का पैसा दिया नहीं वो, और एडिशनल अभी हमने इंटरेस्ट के नाम पे कितना चार्ज किया है 100, तो ऐसा टोटल 6100 हम लोग डिमांड करेंगे। तो 6100 का भी क्या भरोसा वो देंगे कि नहीं देगा फ्यूचर में, तो इसके लिए फिर से उस नए उतने अमाउंट के लिए भी अपन क्या करेंगे, नया बिल बनाएंगे, जैसे कि आप लिखा एक्सेप्ट व्हाट, न्यू बिल। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। न्यू बिल यानी बिल ड्रॉ का एंट्री मुझे पास करनी है, वही वाली यार, न्यू बिल बोलो ओल्ड बिल बोलो, बिल ड्रॉ की एंट्री चेंज नहीं होती है। तो व्हाट इज बिल ड्रॉ का एंट्री, पहला एंट्री पास किया था, बोलो ना क्या था, बिल रिसीवेबल डेबिट टू, ड्रॉवी का नाम क्या है, मानव। तो ये क्या बोल सकते हैं अपन इसको, न्यू बिल बोल सकते हैं, तो बीइंग न्यू बिल इज ड्रॉन। चलो ये हो गया। न्यू बिल ड्रॉ कितने के लिए करूँ, 6000 के लिए करूँ क्या, नहीं 6100, बिकॉज 100 रुपया भी तो एक्स्ट्रा लेना है, 100 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज किया, और अगर न्यू बिल में ऐड ही नहीं किया तो क्या मतलब, फिर 100 रुपया कभी मिलेगा ही नहीं अपने को। तो 6100 रुपये का क्या करूंगा मैं, नया बिल ड्रॉ करूंगा। फिर इस नए बिल के साथ क्या हो रहा है, तो अगेन अपना स्टोरी कंटिन्यू, नया बिल बन गया मतलब फिर से ये पोजीशन चालू हो गई, अर्चना मानव अभी नया बिल बनाया विद 6100, वो एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्ट का एंट्री मारेगा, रिटर्न आएगा, रिटर्न का एंट्री होता नहीं है, रिटर्न आने के बाद इसके पास अगेन कितना ऑप्शन 4, बट क्वेश्चन है ऑप्शन के बारे में कुछ बोला ही नहीं, सीधा बोल दिया मेट ऑन द ड्यू डेट। द वर्ड मेट मींस, याद रखना इस चैप्टर में बार बार ये वर्ड आने वाला है, हॉनर्ड, हॉनर हो गया। अरे लेकिन अपना स्टोरी कहाँ पे आके अटका, ऑप्शन बोलो ना, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड या फोर्थ, कोई ऑप्शन का बात नहीं किया, सीधा हॉनर का डिटेल दे दिया। तो जब भी कौन सा ऑप्शन यूज किया ये डिटेल नहीं देंगे ना, तो अपन यहाँ पे नो एंट्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नो एंट्री। ऑप्शन नहीं दिया इसका मतलब बिल क्या क्या रहेगा, उसने अपने पास रखा रहेगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन उसने यूज किया ऑफ रिटेनमेंट ऑफ द बिल। ऑप्शन नहीं दिया तो ये लिखना नो एंट्री। एंड फिर सेवेंथ एंट्री दैट इज हॉनर का एंट्री। तो बोलो बिल हॉनर्ड हो गया, रिटेन वाला मतलब अपने को पैसा मिला कि नहीं मिला, मिला, तो कैश और बैंक अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट टू। याद है क्या बोला था मैंने, जब भी बिल हॉनर होने का टाइम होता है तो वो सिचुएशन आती है क्या, एक हाथ अपन उसको जाके बोलेंगे मैं तेरे को बिल देता है, दूसरे हाथ में मेरे को पैसा दे, ओल्ड ओल्ड पिक्चरों का स्टोरी। तो एक हाथ से पैसा आया दैट इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और दूसरे हाथ से अपने को क्या देना पड़ेगा उसको, बिल, तो टू बिल रिसीवेबल। और ये नया बिल कितने का था, 6100 का, ये था ना बिल रिसीवेबल डेबिट, वो अभी क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, उसको दे दिया। ओके क्या लिखेंगे इसके लिए भी, न्यू बिल इज मेट ऑन द ड्यू डेट। और क्वेश्चन खत्म, अपना जर्नल एंट्रीज भी खत्म, फिर बस क्या कर लेना, टोटल कर देना, क्वेश्चन खत्म। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, मैं जैसे बोला धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अपन इन क्वेश्चनों के अंदर, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। एक बेसिक क्वेश्चन इसको अच्छे से देख लेना, सुन लेना, स्टोरी के हिसाब से क्वेश्चन चल रहा है, एक बार मैं फास्ट में बोल दूं तो पहले हमने क्या किया, ये ड्रॉ का एंट्री पास किया, फिर एक्सेप्ट तो अपने को ड्रॉ भी का एंट्री पास नहीं करना है तो ये एंट्री हमने इग्नोर किया, ड्रॉ का एंट्री पास हो गया, रिटर्न आ गया, बिल रिटर्न आने के बाद ऑप्शन का एंट्री सेकंड एंट्री पास किया, ऑप्शन के बाद उसने डिसऑनर बोला तो डिसऑनर का थर्ड एंट्री पास किया, डिसऑनर के साथ उसने इंटरेस्ट चार्ज करने बोला तो इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री पास किया, फिर इंटरेस्ट के साथ क्या किया, नया बिल ड्रॉ किया, और फिर वो नया बिल का पांचवा एंट्री हो गया, नया बिल का ऑप्शन नहीं बोला था तो हमेशा नो एंट्री लिखना है, याद रखना। और फिर आखिर में क्वेश्चन ने बोला था कि बिल इज मेड यानी हॉनर, तो लास्ट में हॉनर का एंट्री पास किया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल।
ओके, आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर है। तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ लेवल बढ़ाते हुए अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। दैट्स इट फॉर द टाइम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।